So hello friends, today we are going to start with the very first lesson of 6th standard English grammar and the name of our lesson is the nouns. Okay, हमारे lesson का नाम क्या है friends? The name of our lesson is noun. Now friends, noun एक ऐसा topic है जो आपने अपनी junior classes में भी study किया होगा. Okay, and you very well know कि noun होते क्या हैं? Yes. एंड फ्रेंड्स नाउन को एक बार रिवाइज करने के लिए वी आर गिवन विद एक्टिविटी ओवर हियर. ओके, नाउन को रिवाइज करने के लिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है. इफ यू सी यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ा पैसेज है एंड इन दिस पैसेज देयर आर सम प्रॉपर नाउन्स एंड सम कॉमन नाउन्स एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई दोस प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स. इस पैसेज में कई सारे प्रॉपर नाउन्स और कई सारे कॉमन नाउन्स गिवन है. हमें उन प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन्स को आइडेंटिफाई करना है एंड वी हैव टू राइट दोस प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन्स ऑन अ टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. ओके, नेक्स्ट पेज पे फ्रेंड्स एक टेबल गिवन है. उस टेबल पे हमें इस पैसेज के सारे प्रॉपर नाउन्स और सारे के सारे कॉमन नाउन्स को राइट डाउन करना है. ओके, नाउ फ्रेंड्स एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले ओके बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्टिविटीज लेट अस हैव अ क्विक रिवीजन ऑन व्हाट आर नाउन्स and what are proper nouns and common nouns. Okay, एक बार quickly इन तीनों को हम revise कर लेते हैं. So see here friends, what are nouns? So nouns are the naming words. Nouns होते क्या हैं? Nouns naming words होते हैं. That means noun is a name of a person or a place or an animal or a thing. Okay, noun friends असल में एक name है. ये किसी person का name हो सकता है, किसी भी प्लेस का नाम हो सकता है और इट कैन बी अ नेम ऑफ एन एनिमल या फिर ये किसी थिंग का यानी फ्रेंड्स किसी चीज का नाम हो सकता है. तो दुनिया में आप जितने भी नाम सुनते हो फ्रेंड्स, जितने भी नेम सुनते हो वो सारे के सारे नेम्स असल में कुछ नहीं, दे आर दी नाउन्स. सो व्हाट आर नाउन्स? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. दे आर द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. यानी किसी भी चीज का नाम यानी नेम ये होता है हमारा फ्रेंड्स नाउन. देन नाउन में फ्रेंड्स कई सारे टाइप्स आते हैं इन और उसमें से फ्रेंड्स टू टाइप्स आर गिवन ओवर हियर. द फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन. ओके, फर्स्ट वन कौन सा है? प्रॉपर नाउन. एंड सेकंड वन इज कॉमन नाउन. ओके, फर्स्ट नाउन कौन सा गिवन है? प्रॉपर नाउन एंड सेकंड वन इज कॉमन नाउन. नाउ फ्रेंड्स प्रॉपर नाउन क्या होता है? सो प्रॉपर नाउन्स आर यूनिक नेम्स. प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? दे आर दी यूनिक नेम्स. यूनिक नेम्स फ्रेंड्स यानी ऐसे नेम्स विच कैन बी यूज्ड फॉर जस्ट फ्यू पर्सन्स. ओके, जो सिर्फ कुछ ही पर्सन्स के लिए या कुछ ही चीजों के लिए आप यूज कर सकते हो. ऐसे नेम्स को हम यूनिक नेम्स बुलाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज देयर इज अ बॉय हुज नेम इज शिवम. ओके, देयर इज अ बॉय जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स? शिवम. नाउ शिवम ये एक नेम है. यस, ओके, इट इज अ नेम. दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? ये एक नाउन हो जाएगा. बट क्या शिवम ये नाम आप सारे बॉयज के लिए यूज कर सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट. ओके, शिवम ये हम सबके लिए यूज नहीं कर सकते. ये हम उन्हीं बॉयज के लिए यूज कर सकते हैं जिनका नाम शिवम है. ओके, तो शिवम क्या बन जाता है? एक यूनिक नेम. बिकॉज ये सबके लिए यूज हो सकता है क्या? नहीं, ये उसी के लिए यूज हो सकता है जिसका नाम शिवम है. सो द यूनिक नेम्स जो सबके लिए यूज नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक ही किसी पर्सन के लिए या कुछ पर्सन के लिए यूज किया जा सकता है, it is known as a unique name and unique names are the proper nouns. Okay, unique names are the proper nouns. So Shivam is an example of proper noun. Then Shivam studies in Ashoka school. Shivam studies in Ashoka school. Now friends, Ashoka school, क्या आप सारी स्कूल्स को अशोका स्कूल बुला सकते हो? डेफिनेटली नॉट. ओके, सारी स्कूल्स को हम अशोका स्कूल नहीं बुला सकते बिकॉज अशोका स्कूल इट इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल. ये एक पर्टिकुलर एक ही स्पेशल स्कूल का नाम है फ्रेंड्स. तो आप सिर्फ उसे ही अशोका स्कूल के नाम से बुला सकते हो. रेस्ट जितनी भी स्कूल्स हैं उन्हें आप अशोका स्कूल के नाम से बुला नहीं सकते. दैट मीन्स अशोका स्कूल इज ऑल्सो अ यूनिक नेम जो किसी एक ही पर्टिकुलर स्कूल के लिए यूज होता है. एंड वी कैन नॉट यूज अशोका स्कूल नेम फॉर ऑल दी स्कूल्स. दैट्स व्हाई as Ashoka school is a unique name, so it is a proper noun. तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? It is an example of proper noun.
Then Shivam lives in Nashik. Okay, our next sentence is Shivam lives in Nashik. So in this sentence, friends, the word Nashik. Nashik is a name of city in which we are living. Okay, Nashik ये हमारी city का नाम है. Now क्या आप सारी cities को नासिक बुला सकते हो? Okay, of course not. क्योंकि सारी cities के अपने अपने अलग नाम है. नासिक हम सिर्फ इस city को बुला सकते हैं. So Nasik is also a unique name. And because Nasik ये एक unique name है जो सबके लिए यूज नहीं किया जा सकता, hence it is a proper noun. Hence it is a क्या है friends, ये एक proper noun. So Shivam, Ashoka School and Nasik, all these are proper nouns. Friends, I very well know that कि आपने ये अपनी junior classes में okay यानी 4th 5th standard में nouns, proper nouns and common nouns इनकी बहुत अच्छे से स्टडी की है. एक बार जस्ट हम क्विकली इसे रिवाइज कर लेते हैं एंड देन हम तुरंत हमारे एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे. लेट अस सी फ्यू एग्जांपल रिलेटेड टू कॉमन नाउन. नाउ व्हाट आर कॉमन नाउन्स? सो द नेम्स कॉमन टू ऑल आर नोन एज कॉमन नाउन्स. one more time. The names common to all are known as common nouns. यानी ऐसे नेम जो हम सबके लिए यूज कर सकते हैं, सभी के लिए कॉमन है. ऐसे नेम्स जो सभी के लिए यूज कर सकते हैं, सभी के लिए कॉमन है. सच नेम्स आर नोन एज कॉमन नाउन्स. जैसे अ बॉय. बॉय क्या है फ्रेंड्स? कॉमन नाउन है. बिकॉज पूरे वर्ल्ड में जितने भी बॉयज हैं, आप सारे बॉयज को बॉय से बुला सकते हो. यस, आप सारे बॉयज के लिए बॉय वर्ड ये यूज कर सकते हो. सो बॉय वर्ड सबके लिए यूज किया जा सकता है. सो बॉय इज अ वेरी कॉमन नेम. यस, एंड हेंस इट इज अ कॉमन नाउन. जो सबके लिए यूज किया जा सके, इट इज अ कॉमन नाउन. देन फ्रेंड्स, टेम्पल. सो टेम्पल इज अ नेम ऑफ अ प्लेस. Okay, now friends, temple is also common now because in India there are many temples, but हर temple को आप temple बुला सकते हो. Yes, तो temple क्या हो गया friends? Common now because दुनिया में सारे temples के लिए आप temple word use कर सकते हो. Okay, but जब हम बोलते हैं गणेश temple, शिव temple, okay, तो गणेश temple में गणेश word आ गया. Now गणेश temple सारे temples को तो नहीं बुलाया जा सकता, so गणेश temple फिर बन जाएगा फ्रेंड्स प्रॉपर नाउन. ओके, क्यों? उसमें गणेश वर्ड आ गया है विच इज अ यूनिक नेम. सो जस्ट टेम्पल अगर आप बोल रहे हो देन इट इज अ कॉमन नाउन बिकॉज वो सारे टेम्पल्स के लिए यूज हो सकता है. बट अगर टेम्पल के साथ कोई वर्ड है जैसे कि गणेश टेम्पल, शिव टेम्पल, कृष्णा टेम्पल, तो ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे? दे विल बिकम प्रॉपर नाउन. ओके, देन कम्स फिश. तो फिश इज द नेम ऑफ एनिमल and we know that we can call all the fishes as fish. हम जितने भी फिश हमारे पास फ्रेंड, सारी फिशेस को फिश बुला सकते हैं. तो फिश इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन. ओके, बिकॉज हमें पता है हर फिश का फ्रेंड एक स्पेशल नाम है, जैसे कि गोल्ड फिश, स्टार फिश. ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम उन सारे फिश को फिश नेम से बुला सकते हैं. सो फिश इज अ नेम विच इज कॉमन टू ऑल एंड दैट्स व्हाई फिश विल बिकम अ कॉमन नाउन. फिश क्या बन जाएगा? फिश बन जाएगा एक कॉमन नाउन. So friends, I think so we have done a quick revision of nouns, then what are proper nouns and what are common nouns. Okay, और आप सबको ये तीनों चीजें अच्छे से रिवाइज हो गई है. So friends, now we will not waste our time and सीधे हम स्टार्ट करते हैं with our activity. Okay, so let us turn the page. So as I told you in the start of this video कि हमें एक passage given है. इस पैसेज के साथ हमें क्या करना है? We have to identify all the proper nouns and the common nouns given in this passage. हमें इस पैसेज के सारे common nouns और proper nouns को identify करना है. And with that friends, ये एक काफी informative passage है. यानी यहाँ पे आपको insects के बारे में काफी useful information मिलने वाली है, तो इसे अच्छे से याद रखिए. Hi, I am Sangeeta Basak. Okay, I am Sangeeta Basak. Now friends, ये पैसेज लिखा गया है संगीता बसक में, and Sangeeta Basak is giving us a information about some insects. Now Sangeeta Basak is a name of a lady. ये किसी लेडी का नाम है फ्रेंड्स. ओके, क्या आप सबके लिए संगीता बसक ये वर्ड यूज कर सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट. तो बिकॉज संगीता बसक इज अ यूनिक नेम, इट विल बिकम अ प्रॉपर नाउन. ओके, सो प्रॉपर नाउन्स को फ्रेंड हम इस तरह से अंडरलाइन करेंगे. एंड फॉर कॉमन नाउन्स
तो फॉर कॉमन नाउन्स वी विल सर्कल देम। ओके, कॉमन नाउन्स को सर्कल करेंगे एंड प्रॉपर नाउन्स को फ्रेंड्स हम यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। I did like to talk to you about helpful insects in your garden. Now friends, in this passage, संगीता बसक जैसे कि मैंने बताया हमें कुछ हेल्पफुल इंसेक्ट्स के बारे में बताने वाली है जो हमारे गार्डन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे इंसेक्ट्स क्या हो गया? इंसेक्ट इज अ कॉमन नाउन बिकॉज दुनिया में जितने भी इंसेक्ट्स है जैसे कि स्पाइडर्स, कॉकरोचेस, ओके, ऑल सच इंसेक्ट्स आर नोन एज इंसेक्ट्स। आप इन सबको इंसेक्ट इस नाम से बुला सकते हो। सो इंसेक्ट इज अ नेम विच इज कॉमन टू ऑल, ये सबके लिए यूज किया जा सकता है। सो इंसेक्ट्स बिकम अ कॉमन नाउन एंड कॉमन नाउन्स को क्या करना है तो हम इस तरह से सर्कल करेंगे। एंड आफ्टर दैट फ्रेंड्स, आप ये सारे वर्ड्स जो नेक्स्ट पेज पे टेबल गिवन है वहां पे राइट डाउन कर सकते हैं। विद दैट यहाँ पे गार्डन वर्ड भी गिवन है। Now friends, all the garden in the world can be called by using the name garden. दुनिया में सारे gardens के लिए आप garden word use कर सकते हो। So garden becomes a common name, okay, because it is a name we can use for all the gardens. तो garden भी क्या हो जाता है? एक common noun. So in this passage, संगीता बसक हमें कुछ helpful insects के बारे में बताने वाली है, यानी helpful कीड़ों के बारे में बताने वाली है जो हमारे garden में present है। Most people are either indifferent to or scared of insects and pests. See friends, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स और पेस्ट से डरते हैं और उन्हें इंसेक्ट्स और पेस्ट के बीच का डिफरेंस भी नहीं पता होता। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंसेक्ट्स और पेस्ट से क्या है फ्रेंड्स, डरते हैं, एज वेल एज उन्हें इंसेक्ट और पेस्ट के बीच का डिफरेंस भी नहीं पता होता। सी फ्रेंड्स, इंसेक्ट यानी कीड़े, ओके, ऑल टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स आपको इंसेक्ट्स पता ही होंगे। स्मॉल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम इंसेक्ट्स बुलाते हैं। ओके, इनके सर पे फ्रेंड्स जनरली 2 एंटीनास होते हैं, ये इनके कुछ कॉमन फीचर्स हैं। देन इन्हें 6 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं। कितने लेग्स होते हैं इनके पास? 6 लेग्स होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स के पास विंग्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स के पास विंग्स नहीं भी होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम इंसेक्ट्स बुलाते हैं। बट व्हाट आर पेस्ट? पेस्ट क्या होता है फ्रेंड्स? सो पेस्ट आर सच एनिमल्स और सच प्लांट्स विच आर हार्मफुल टू ह्यूमंस। पेस्ट क्या है फ्रेंड्स? ये ऐसे एनिमल्स हैं या ऐसे प्लांट्स हैं जो ह्यूमंस को हार्मफुल है, यानी हमारे लिए हार्मफुल है। वैसे प्लांट्स और एनिमल्स को हम पेस्ट बुलाते हैं, ओके, जो हमारे लिए हार्मफुल। तो काफी सारे लोग इंसेक्ट और पेस्ट से डरते हैं और उन्हें इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी नहीं पता। नाउ फ्रेंड्स, इंसेक्ट तो एक कॉमन नाउन है एंड पेस्ट भी फ्रेंड्स एक कॉमन नाउन ही है, बिकॉज पेस्ट ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं फॉर मॉस्किटो, बिकॉज वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। हाउस फ्लाइज, वो भी काफी डिसीजेस फैलाती हैं, सो इट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। कॉकरोचेस, ओके, ये भी हमारे लिए काफी हार्मफुल है। तो इन सब के लिए फ्रेंड्स हम पेस्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। सो पेस्ट वर्ड इज वेरी कॉमन वर्ड यूज फॉर मेनी इंसेक्ट्स। पेस्ट एक कॉमन वर्ड है जो कई सारे इंसेक्ट्स के लिए यूज किया जा सकता है। तो पेस्ट क्या बन गया? इट इज अ कॉमन। बट डू यू नो all insects are not harmful and therefore should not be called pest. See friends, सारे इंसेक्ट्स हार्मफुल नहीं होते और इसलिए हम सारे इंसेक्ट्स को पेस्ट नहीं बुला सकते। यस, मैंने अभी आपको पेस्ट बताया है। पेस्ट क्या होते हैं? ये वो इंसेक्ट्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, बट सारे के सारे इंसेक्ट्स हार्मफुल नहीं होते। उसमें से कुछ इंसेक्ट्स हमारे लिए काफी यूजफुल भी है और जिनके बारे में हम इस पैराग्राफ में स्टडी करेंगे। इसलिए उन यूजफुल इंसेक्ट्स को हम क्या पेस्ट बुला सकते हैं क्या फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स नॉट। ओके, तो फ्रेंड्स इंसेक्ट और पेस्ट कॉमन नाउन है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इन फैक्ट सम ऑफ द पेस्ट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हियर आर वेरी यूजफुल। दे ऑफर यू अ लॉट ऑफ हेल्पिंग इन गार्डनिंग। सी फ्रेंड्स, संगीता बसक आज हमें कुछ ऐसे पेस्ट के बारे में बताने वाली है जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। और हमारे गार्डनिंग में फ्रेंड्स, यानी हमारे गार्डन में अलग अलग प्लांट जब हम ग्रो करते हैं तो उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है गार्डनिंग। तो हमें गार्डनिंग करने के लिए वो काफी हेल्प करते हैं। ओके, इसलिए ऐसे इंसेक्ट्स को हमें पेस्ट नहीं बुलाना चाहिए बिकॉज दे आर हेल्पफुल। ओके,
अगर कोई इंसेक्ट हार्मफुल है देन एंड देन ओनली हम उसे पेस्ट बुलाएंगे. If you love your garden, you should wait for these insects to invade in. Okay, if you love your garden, you should wait for these insects to invade in. यानी फ्रेंड्स, अगर आपको आपका गार्डन बहुत पसंद है, अगर आपको आपका गार्डन बहुत पसंद है, तो आपको रुकना चाहिए कि कब ये इंसेक्ट्स आपके गार्डन को इन्वेड करें. इन्वेड करने का मतलब क्या है फ्रेंड्स? कब्जा करना. ओके, ये आपके गार्डन में एंटर करेंगे और फिर पूरे गार्डन पे कंट्रोल ले लेंगे. और अगर ये आपके पूरे गार्डन पे कंट्रोल लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें आपका कोई लॉस नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी हेल्पफुल इंसेक्ट्स, और ये आपको आपके गार्डन के लिए हेल्प ही करने वाले हैं. तो आपको वेट करना चाहिए कि कब ये इंसेक्ट्स आपके गार्डन में आए, बिकॉज जैसे ये आपके गार्डन में आने वाले हैं आपको बेनिफिट ही होगा. ओके, यू विल बी बेनिफिटेड व्हेन दिस इंसेक्ट्स विल इन्वेड योर गार्डन. ओके, नाउ इन्वेड वर्ड का मतलब क्या है? टू एंटर इन एंड टेक द कंट्रोल और टेक द चार्ज. ओके, किसी जगह फ्रेंड्स एंटर करना और उस पूरे जगह को अपने कंट्रोल के अंदर लाना, दैट इज नोन एज इन्वेड. ओके, इन ओल्डन टाइम्स फ्रेंड्स, किंग्स जो राजा थे वो दूसरे टेरिटरी में जाते थे और उसे इन्वेड करते थे, यानी वो दूसरे जगह जाते थे और वहां पे फाइट करके पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लेते थे. दैट इज इन्वेड. My friend Dia does a lot of gardening in Pithampur in Bihar. My friend Dia does a lot of gardening in Pithampur in Dia. Now संगीता बसक की एक फ्रेंड है दिया, जो कहाँ पे रहती हैं? पितमपुर बिहार में. तो वो बहुत सारी गार्डनिंग करती हैं, यानी वो उनके पास बहुत एक बड़ा गार्डन है जहाँ पे वो बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स इन्हें ग्रो करती हैं. ओके, Now friends, if you see here, Diya. Diya is the name of a girl. तो दिया क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अ प्रॉपर नाउन, बिकॉज ये हम सबके लिए यूज नहीं कर सकते. हम प्रॉपर नाउन को फ्रेंड्स अंडरलाइन करना है. बाय मिस्टेकली मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया. सो ये प्रॉपर नाउन है, सो वी विल अंडरलाइन इट. देन फ्रेंड्स, पितमपुर. सो पितमपुर इज द नेम ऑफ अ सिटी इन बिहार. पितमपुर क्या है? इट इज द नेम ऑफ अ सिटी इन बिहार. क्या पितमपुर आप सारे सिटीज के लिए यूज कर सकते हो? डेफिनेटली नॉट. ओके, सो पितमपुर इज अ यूनिक नेम जो हम सिर्फ इसी सिटी के लिए यूज कर सकते हैं. सो पितमपुर क्या बन जाएगा? अ प्रॉपर नाउन. एंड सिमिलरली फ्रेंड्स, बिहार इज अ नेम ऑफ अ स्टेट ऑफ इंडिया. इट इज अ स्टेट ऑफ इंडिया. क्या आप सारे स्टेट्स के लिए बिहार वर्ड यूज कर सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट. ओके, सो बिहार भी क्या हो जाएगा? इट इज अ यूनिक नेम जो सिर्फ इसी एक स्टेट के लिए यूज होता है. सो बिहार इज अ प्रॉपर नाउन. सो दिस इज अ प्रॉपर नाउन, दिस इज अ प्रॉपर नाउन, दिया इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन, एंड संगीता बसक इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट लाइन. शी एंड हर सिस्टर रिया हैज अ बिग गार्डन. शी एंड हर सिस्टर रिया हैज अ बिग गार्डन. यानी दिया और उसकी सिस्टर का नाम क्या है फ्रेंड्स? रिया. दोनों राइमिंग है ना, दिया रिया. तो दोनों के पास एक बहुत बड़ा गार्डन है. और रिया भी क्या हो जाएगा? इट इज अ प्रॉपर नाउन, बिकॉज ये एक यूनिक नेम है जो सिर्फ हम इसी गर्ल के लिए यूज कर सकते हैं. दे सप्लाई फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टू अरानी सुपरमार्केट. दे सप्लाई फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टू अरानी सुपरमार्केट. नाउ फ्रेंड्स, दिया एंड रिया इन दोनों के पास एक बहुत बड़ा गार्डन है. और जैसे कि हमने इस पैसेज में पढ़ा था कि दिया बहुत सारी गार्डनिंग करती हैं, यानी वो अपने गार्डन में कई सारे फ्रूट्स, फ्लावर्स और वेजिटेबल ग्रो करती हैं. और वो ये सारे फ्रूट्स, फ्लावर्स और वेजिटेबल कहाँ सप्लाई करती हैं? तो वो ये सारी चीजें अरानी सुपर मार्केट में सप्लाई करती हैं, ताकि वहां जाके ये चीजें वो सेल कर सके. नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे in this line, flowers, vegetables and fruits, these three words are all common nouns, because world में सारे flowers को आप flower बुला सकते हो. Maybe it is a rose, lily और lotus. Okay, इन सारे flowers को आप flowers बुला सकते हो. So flower is a name used for all the flowers. ये सबके लिए यूज किया जा सकता है. And the word which is used for all, जो सबके लिए यूज किया जा सकता है, वो तो common होता है. So flower is a common noun. Vegetable, maybe it is a brinjal, potato or onion.
सारे वेजिटेबल्स के लिए आप वेजिटेबल वर्ड यूज कर सकते हो। सो वेजिटेबल ये सबके लिए यूज होता है, दैट मीन्स इट इज कॉमन टू ऑल। सो ये हो गया कॉमन नाउन। एंड उसी तरह से फ्रूट्स भी क्या हो जाएगा, इट इज अ कॉमन नाउन। देन कम्स अरानी सुपरमार्केट। नाउ फ्रेंड्स, अरानी सुपरमार्केट ये सिर्फ किसी एक ही मार्केट का नाम हो सकता है, दैट मीन्स इट इज अ यूनिक नेम। क्या ये आप सबके लिए यूज कर सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट। सो अरानी सुपरमार्केट, बिकॉज इट इज अ यूनिक नेम, हेंस ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक प्रॉपर नाउन। क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? इट विल बिकम अ प्रॉपर नाउन। बट यहाँ पे और थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर आप अरानी सुपरमार्केट इसे कंप्लीट एक वर्ड कंसीडर करते हो, देन इट इज अ प्रॉपर नाउन। But if you separate these two words, Arani and supermarket. So if you see just Arani, so Arani is a name, friends, and it is a proper noun. It can be a name of a person, and in this case, it is a name of a place. So Arani, friends, एक unique name, so that's why it is a proper noun. But if you talk about supermarket, तो supermarket that means friends, supermarket तो हर एक सुपरमार्केट के लिए ये वर्ड यूज किया जा सकता है। तो सुपरमार्केट क्या बन जाएगा, इट विल बिकम अ कॉमन नाउन। सो अरानी इज अ प्रॉपर नाउन एंड सुपरमार्केट इज अ कॉमन नाउन। तो अगर आप इन दोनों वर्ड्स को अलग करते हो तो अरानी इज प्रॉपर नाउन बन जाएगा एंड सुपरमार्केट विल बिकम कॉमन नाउन। बट इफ यू कंबाइन द टू वर्ड्स, ओके, आप दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके एक ही वर्ड की तरह ट्रीट करते हो, देन इट इज अ प्रॉपर नाउन। ओके, द कंप्लीट वर्ड अरानी सुपरमार्केट will become a proper noun. Okay, so I'm considering it as a proper noun only. Okay friends, और मैं बता चुका हूं कब इन्हें common noun और proper noun consider करना है। So दिया एंड रिया, ओके, हम कहते हैं कि दिया और रिया अपने फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अरानी मार्केट में सप्लाई करते हैं। The last time we met, she told me certain things about helpful insects which I am going to share with you. Now see, लास्ट टाइम जब संगीता बसक दिया और रिया से मिली, सो दिया एंड रिया ने उन्हें इंसेक्ट्स उनके लिए कितने हेल्पफुल है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर की, और वही इंफॉर्मेशन आज संगीता बसक हमारे साथ शेयर करने वाली है। ओके, द ब्यूटीफुल स्पॉटेड लेडी बग्स ईट प्लांट लाइस, अ सीरियसली हार्मफुल पेस्ट फॉर योर प्लांट्स in your garden. See friends, जो beautiful spotted ladybug है, now you know ladybug friends ये एक small insect होता है and it has spots on its body. Now ये जो spotted ladybug है ये एक काफी harmful pest यानी काफी harmful insect lice को खाता है, जो friends हमारे plants के ऊपर grow करता है and it is very harmful for our plants. So ये जो spotted ladybug है ये लाइस को खा के हमारी हेल्प करता है, बिकॉज ऑफ विच आवर प्लांट्स स्टे प्रोटेक्टेड। ओके, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स फ्रेंड्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। सो ब्यूटीफुल स्पॉटेड लेडी बग फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, ये एक हेल्पफुल इंसेक्ट है एंड इट इज अ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। सो द नेम ऑफ इंसेक्ट्स, एनिमल्स और प्लांट्स फ्रेंड्स दे आर ऑल कॉमन नाउन। ओके, लेडी बग फ्रेंड्स इट इज अ कॉमन नाउन बिकॉज लेडी बग्स में भी फ्रेंड्स बहुत सारे टाइप्स आते हैं। ओके, और वो सारे टाइप्स जब हम बताएंगे then those types are the proper noun. Okay, those types are proper noun. But ladybug friends ये नाम सारे ladybugs के लिए यूज हो सकता है। Okay, so it is a common name. Okay, because it can be used for all the ladybugs and there are various types of ladybugs. So सारे ladybugs के लिए हम ladybug word यूज कर सकते हैं। So it is a very common word. So hence it is a common noun. But जब हम इनके types की बात करेंगे, so all those types are proper noun. Then friends, plants, all the plants, okay, all the plants in our area or in this world, हम सब के लिए plant word use कर सकते हैं। So plants become the common noun. So ladybugs friends, spotted ladybugs हमारे लिए helpful है या harmful? They are helpful for us. Okay, and lice friends, lice it is also a type of insect. Okay, it generally lives on plants and animal skin. Okay, प्लांट्स या एनिमल्स के स्किन के ऊपर फ्रेंड्स इन जनरल ये ग्रो करता है। सो लाइस इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ इंसेक्ट, और सारे लाइस के लिए हम लाइस वर्ड यूज कर सकते हैं बिकॉज लाइस में भी कई सारे टाइप्स होते हैं। सो ऑल दोज टाइप्स आर नोन एज आर प्रॉपर नाउन
but the lice is a common noun. Similarly, friends, the lace wings feed on caterpillars, moth eggs, mites, and thrips. Okay. Now see, friends, lace wing. It is also name of an insect, and hence it is a common noun. So lace wings, friends, ये caterpillars आपको पता ही होगा, moth eggs, mites और thrips को खाता है. And ये सब के सब, friends, they are very harmful for our crops. Because ये हमारे friends crops को खाते हैं, and because of that हमारी जो production है, यानी जो number of crops है या number of plants है, वो decrease हो जाते हैं. So lace wings इन सब को खा के, friends, हमारी production को बढ़ाता है और plants को, friends, या हमारे fruits को healthy रखता है. That's why it is also a very useful insect. And caterpillars, thrips, mites, and moths. Moth, friends, it is a butterfly type insect which usually comes in night. नाइट में, फ्रेंड्स, आपने बटरफ्लाई की तरह एक इंसेक्ट देखा ही होगा, आपकी जनरली विंडोज पे रहता है वो. ओके, मतलब विंडोज पे आ जाता है. सो इट इज मॉथ. नाउ कैटरपिलर्स, मॉथ, माइट्स एंड थ्रिप्स, इनके भी कई सारे टाइप्स है. ओके, देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ दिस इंसेक्ट्स. सो ऑल दोस टाइप्स आर प्रॉपर नाउन्स एंड कैटरपिलर्स, मॉथ्स, माइट्स एंड थ्रिप्स आर कॉमन नाउन्स. बिकॉज सारे कैटरपिलर्स के लिए हम कैटरपिलर वर्ड यूज कर सकते हैं. और सिर्फ एक ही टाइप का कैटरपिलर है क्या? ऑफ कोर्स नॉट. देयर आर मेनी वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटरपिलर्स. सो फॉर ऑल दोस कैटरपिलर्स दे हैव देयर पर्टिकुलर नेम्स. सो दैट पर्टिकुलर नेम्स आर प्रॉपर नाउन. बट द कैटरपिलर, ओके, दिस वर्ड इज अ कॉमन नाउन बिकॉज ये सारे कैटरपिलर्स के लिए यूज हो सकता है. दो hoverflies look exactly like wasps and bees. They are very different from them. Then there is another insect, hoverfly, जो दिखने में, फ्रेंड्स, ओके, wasps और bees की तरह दिखता है. bees तो पता है आपको, हनी बीज, और wasps, फ्रेंड्स, हनी बीज की तरह एक इंसेक्ट होता है, बट उससे थोड़ा सा बड़ा होता है. तो इन दोनों की तरह और एक इंसेक्ट है hoverfly, जो दिखने में bees और wasps की तरह ही है, बट उसका काम bees और wasps से थोड़ा सा अलग है. ओके, अगेन नेम ऑफ इंसेक्ट्स, सो दिस विल बी कॉमन नाउन. और कॉमन नाउन को हमें क्या करना है? सर्कल करना है. मैं यहाँ पे सर्कल इन्हें इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आफ्टर दिस यू हैव टू राइट ऑल दिस नेम्स ऑन द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. They too feed on insects and insect eggs and help one obtain better and juicier raspberries and strawberries. Hoverfly भी, फ्रेंड्स, हमारी हेल्प ही करते हैं. ये भी काफी हेल्पफुल इंसेक्ट है. ये क्या करता है? सारे इंसेक्ट्स को और इंसेक्ट्स के एग्स को खा लेता है. इंसेक्ट्स को खा लिया, देन उसके बाद इंसेक्ट्स के एग्स को खा लिया. अभी सारे इंसेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, एंड बिकॉज इंसेक्ट्स के एग्स नहीं है तो न्यू इंसेक्ट्स ग्रो भी नहीं करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो गार्डन होगा वो इंसेक्ट फ्री हो जाएगा. एंड अगर गार्डन में इंसेक्ट्स ही नहीं होंगे, सो वी कैन ग्रो वेरी बिगर एंड वेरी ज्यूसियर raspberries and strawberries. Okay, ये दो fruits के नाम हैं and which are proper name. Okay, sorry, which are unique names. Raspberries और strawberries हम सिर्फ इन्हीं fruits के लिए यूज करते हैं, hence they are, friends, proper noun, not common noun. तो hoverfly भी, friends, हमें काफी हेल्प करता है raspberries और strawberries ग्रो करने के लिए. इसलिए हम it is also a useful insect. और इसे हम क्या पेस्ट बुला सकते हैं? Of course not. Okay, so friends, all the names of insects are common noun because इन सारे insects में कई सारे types आते हैं, ये हमेशा याद रखना है. And now we are left with the last paragraph. तो just last paragraph देखते हैं, friends, and then we are done with our activity. Now because Dia and Riya have made gardening their profession, they have to be careful. See, friends, दिया और रिया जिनके गार्डन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ओके, तो उन दोनों ने गार्डनिंग को अपना प्रोफेशन बना लिया है. प्रोफेशन मींस, फ्रेंड्स, कि वो गार्डनिंग की मदद से ही पैसे अर्न करते हैं. दे अर्न मनी थ्रू गार्डनिंग. दैट्स व्हाई गार्डनिंग क्या बन गया, फ्रेंड्स, उनका प्रोफेशन. ऐसा कोई भी काम, ओके, ऐसा कोई भी वर्क जो आप करते हो एंड इन द रिटर्न ऑफ दैट वर्क यू अर्न मनी, दैट इज योर प्रोफेशन. ओके, अगर आप कोई भी काम करते हो और उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं तो वो काम क्या बन जाएगा? आपका प्रोफेशन. सो दिया एंड रिया, फ्रेंड्स, ये फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इन सबको ग्रो करके दे अर्न मनी. दैट्स व्हाई गार्डनिंग इज देयर प्रोफेशन. और क्योंकि, फ्रेंड्स, उन्हें मनी अर्न करना है, सो मनी कब मिलेगा? फ्रेंड्स, उन्हें
जब वो वेरी गुड क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रेंड्स फ्लावर्स ये मार्केट में सप्लाई करेंगे। अदरवाइज कोई उन्हें पैसे देने वाला है? ऑफ कोर्स नॉट। सो दिया एंड रिया शुड लुक आफ्टर देयर गार्डन, और उन्हें काफी केयरफुल भी रहना पड़ता है कि उनके फ्लावर्स, फ्रूट्स या वेजिटेबल इंसेक्ट्स की वजह से खराब ना हो जाए। Because see friends, once all the flowers, fruits or vegetables get infected because of this insects, then no one will eat those fruits, flowers or vegetables. Okay? एक बार ये सारे fruits, flower और vegetable खराब हो गए, उसके बाद कोई उन्हें परचेज करने वाला है क्या? Of course not. इसलिए दिया और रिया को अपने गार्डन की फ्रेंड्स बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। They don't like to use a lot of chemical pest repellent because that is harmful for harvest. So friends, दिया और रिया को बिल्कुल पसंद नहीं है कि केमिकल पेस्ट रिपेलेंट वो यूज करें। केमिकल पेस्ट रिपेलेंट फ्रेंड्स, इट इज अ सब्सटेंस, वो एक ऐसा केमिकल है जिसकी मदद से हम पेस्ट को यानी इंसेक्ट्स को हमारे फ्लावर से, फ्रूट से या वेजिटेबल से दूर रख सकते हैं। बट केमिकल पेस्ट रिपेलेंट हैव सम डिसएडवांटेज ऑल्सो, उसके कुछ नुकसान भी हैं। इनकी वजह से फ्रेंड्स फ्रूट्स का जो प्रोडक्शन है, फ्लावर्स का जो प्रोडक्शन है या वेजिटेबल का जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन पे इफेक्ट होता है। एंड प्रोडक्शन मींस फ्रेंड्स हार्वेस्ट ओवर हियर, यानी केमिकल पेस्ट रेपेलेंट की वजह से काफी लेस नंबर ऑफ फ्लावर्स, लेस नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड लेस नंबर ऑफ वेजिटेबल्स फ्रेंड्स ग्रो होंगे अगर आप बहुत ही ज्यादा अमाउंट में यानी इन लार्ज अमाउंट केमिकल पेस्ट रिपेलेंट यूज करते हो। ओके ना, केमिकल पेस्ट रिपेलेंट ये क्या होगा फ्रेंड? कॉमन नाउन, बिकॉज देयर आर मेनी केमिकल पेस्ट रिपेलेंट स्प्रेज। ओके, काफी सारे हमारे पास ऐसे केमिकल पेस्ट रिपेलेंट स्प्रे हैं और सबको हम इसी नाम से बुला सकते हैं। दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ कॉमन नेम। They therefore depends on the harmless friendly insect. इसलिए फ्रेंड्स दिया और रिया किस पे डिपेंड करते हैं? हार्मलेस फ्रेंडली इंसेक्ट्स पे, बिकॉज ये जो इंसेक्ट्स है ये हार्मफुल इंसेक्ट्स को खत्म भी कर देते हैं एंड बिकॉज ऑफ देम क्रॉप्स को फ्रेंड्स क्रॉप्स पे कोई इफेक्ट भी नहीं होता। इसलिए दिया एंड रिया ये इन्हीं हार्मलेस फ्रेंडली इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। जिनके क्रॉप्स को कुछ करते हैं क्या? डेफिनेटली नॉट, बट क्रॉप्स को हेल्प करते हैं या क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट्स बाय ईटिंग देम। The long-legged, biggish ground beetles and garden spiders really like to feed on insects that seriously harm vegetables. Then यहाँ पे दो और insects का नाम है, garden spider, again which is a common proper noun, and long-legged, biggish ground beetle, it is also a proper noun. ये दोनों भी insect ऐसे हैं friends जिन्हें ऐसे इंसेक्ट्स को खाना काफी ज्यादा पसंद है जो हमारे वेजिटेबल्स के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है। ओके, तो वेजिटेबल्स को जो इंसेक्ट काफी ज्यादा हार्मफुल है उन्हें खाने का काम गार्डन स्पाइडर्स एंड लॉन्ग लेग बिगिश ग्राउंड बीटल करते हैं एंड इन सच अ वे दे हेल्प अस टू ग्रो बेटर वेजिटेबल्स। ओके, इस तरह से वो हमें हेल्प करते हैं ताकि हम और भी बेटर और भी गुड क्वालिटी के फ्रेंड्स वेजिटेबल्स को ग्रो कर सके। ओके, so friends, this how we have completed with our passage. In this passage we have identified all the proper nouns and all the common nouns. हमने इस passage में सारे common nouns और सारे proper nouns को identify कर लिया है and with that we also got some useful information about helpful insect. और इसी के साथ हमने friends helpful insect के बारे में बहुत अच्छी सी study भी कर ली। Now आपको क्या करना है? You have to just write all these names in this table. Okay, आपको ये सारे common names and proper names इस तरह से इस table में write down करना है। Okay, you can take a screenshot of this friends. Okay, so this how friends we have completed with our first activity, and in the next lecture friends we will discuss more about nouns and we will discuss the types of noun, and types of noun पे कुछ activities भी हमें given है, we are going to solve those activities also. So till that time friends, study well.